दोस्तों, अगर आपने एनएसपी का फॉर्म भरा था एकेडमिक ईयर 22 और 23 के लिए, ना कि 23 और 24 के लिए जो अभी भर रहे हैं, ये अपडेट है एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए, यानी कि पुराने वालों के लिए, कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो भी स्कीम के तहत जो लोग भी फॉर्म को फिल किए थे उन लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है। वो बैड न्यूज़ क्या है, हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। आपके लिए मोर इंपॉर्टेंट है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। अगर आपने एनएसपी का फॉर्म भरा था एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए, तो बिल्कुल आपको जो है यह वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आपका स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। अभी हम आपको सब कुछ क्लियर करेंगे, लेकिन क्लियर करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। अब अपडेट क्या है, आइए आपको हम समझाते हैं। आप देख सकते हैं एक जो ये पेपर कटिंग आया हुआ है, जहाँ की पेपर में दिया था, कल के पेपर कटिंग में यह दिया हुआ था। क्या है समझिएगा। आपको पता है कि जब आप एनएसपी के फॉर्म भर दिए होंगे माइनॉरिटी ऑफ अफेयर्स की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के तरफ से, तो स्कीम के तहत अगर आप फॉर्म को भरे होंगे तो आपको पता है कि इसके तहत जो है प्रत्येक स्कूल कॉलेज में जो है बायोमेट्रिक लिया गया था, जिसको कि आपके आधार कार्ड से एक तरह से कह लीजिए केवाईसी लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे विद्यार्थियों का फॉर्म आवेदन रिजेक्ट होना है। क्लियरली देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 14,238 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होना है। अब किस डिस्ट्रिक्ट में कितना फॉर्म रिजेक्ट होगा, किस कारण से होगा, हर एक बात इसमें लिखा हुआ है और अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे इससे कैसे बचना है और ये क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आपने एनएसपी का फॉर्म भरा है एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि सूबों के कुल 52,971 छात्रों ने नेशनल यानी कि एनएसपी पोर्टल पर किया था आवेदन जमा, यानी इतना आवेदन जो है जमा हुआ था, क्लियरली बताया जा रहा है। साथ में देख सकते हैं यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र नहीं देने पर 14,238 के आवेदन होंगे रद्द। इतना आवेदन रद्द होगा यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आप समझते हैं कि इसके अंदर क्या कर रहा है। देखिए लिखा हुआ है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तो कर दिया है, लेकिन बायोमेट्रिक प्रमाण नहीं देने से अब राज्य के 14,238 छात्रों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी 3 अक्टूबर को अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार ने जिला के अल्पसंख्यक कार्यालय विभाग को और विभाग के माध्यम से सभी जिला के शिक्षा कार्यालय में भेज गई है, यहाँ पे भेज दी गई है। क्लियरली बताया जा रहा है। बता दें कि अल्पसंख्यक छात्राओं का राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एनएसपी पर ऑनलाइन आवेदन करना था। आवेदन के साथ बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र मांगा गया था। जब जांच हुई तो राज्य के सैकड़ों विद्यार्थियों ने आवेदन के साथ बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र नहीं दिया था। अब रही बात, इसको आप कहाँ चेक करेंगे कि आपने बायोमेट्रिक दिया था नहीं दिया था। जब आप जिस समय आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे एक डैशबोर्ड खुलता है, जहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपका जो है वहाँ पे बायोमेट्रिक में येस है या फिर नो है। जब आप पोर्टल पे लॉगिन होते हैं तो देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एप्लीकेंट आधार वेरीफाइड, यहाँ पे देख सकते हैं येस है, तो एक यहाँ पे भी येस होना चाहिए। नहीं तो इस कारण से, अगर यहाँ येस नहीं है तो इस कारण से भी आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप पोर्टल पर जाके खुद से भी इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ से वेरीफाई होगा तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यस यस देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेंट आधार वेरीफाइड यस है। यहाँ पे हर चीज़ में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो एक बार आप लॉगिन होकर देख लेंगे कि आपका वेरीफाई है या फिर नहीं है, अगर आपने एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए फॉर्म भरा था तो। अब आते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ आके अब इसको समझाते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इसमें सुधार के लिए 26 सितंबर तक का समय दिया गया था। आपको पता है कि जिन लोगों ने बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र नहीं दे पाए थे, जो भी छात्र छात्राएं, उनको जो है मौका दिया गया था 26 सितंबर तक, और ये बताया गया था कि आप अपना करवा लें। यहाँ पे लिखा गया है फर्जी आवेदन को रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र हुई थी व्यवस्था। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन में कई बार फर्जी आवेदन भी कर दिए जाते हैं, यानी कि क्लियरली यह बताया जा रहा है कि बहुत ऐसे 6 लोग जो कि फर्जी, जो कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी वो आवेदन कर दे रहे थे। क्योंकि आपको पता ही है आजकल मोहर वगैरह बनना बहुत सिंपल हो गया है, बोनाफाइड से बनाना बहुत ईजी हो गया कंप्यूटर बेस से, या फिर कोई भी नॉर्मल जो है जाके मोहर बनवा लेता है और उसका आवेदन कर देता है। इस केस में ऐसा पाया गया था, तो इसी कारण जो इसको बायोमेट्रिक लेना शुरू कर दिया था कि अगर आप जो है स्टूडेंट हैं तो उसका बायोमेट्रिक दीजिए, जिसके प्रत्येक कॉलेज में यह जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ले रहा था। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हर वर्ष कई फर्जी छात्र पकड़ में आए हैं। इसको देखते हुए इस बार बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र देने का नियम बनाया गया है। बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र होने के बाद ही संबंधित छात्र का आवेदन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। सूबों की बात करें तो नालंदा जिला से 1705 छात्र के आवेदन रद्द होंगे। दूसरे स्थान पर कटिहार से 1637 और उसके बाद भागलपुर से 1310 और पटना जिला से 729 छात्र शामिल हैं।
ये तो था इतना बार। अब बाद बाकी यहाँ पे आप देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से कितना छात्र है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया, देख सकते हैं आप। इसको भी एक बार देख लेंगे, हम बता देते हैं आपको एक बार किस डिस्ट्रिक्ट में कितना आवेदन रिजेक्ट होगा। तो क्लियरली देखिए बताया गया, पटना में 729, नवादा में जो है 347, कटिहार में 1637, भागलपुर में 1310, उसके बाद पूर्णिया में 212, औरंगाबाद में 834, अररिया में 775, मुंगेर में 375, बेगूसराय में 299, उसके बाद बांका में 91, रोहतास में 248, सारण में 631, जमुई में 73, उसके बाद दरभंगा में जो है दरभंगा और किशनगंज में 601, गया में जो है 1578, सुपौल में 189, नालंदा में 1205, खगड़िया में 345, गोपालगंज में 73, मुजफ्फरपुर में 67, सिवान में 205, पूर्वी चंपारण में 119, भोजपुर में 340 है, पश्चिम चंपारण में 117 है, समस्तीपुर में 140 है, शेखपुरा में 54 है, उसके बाद बक्सर में 137 है, मधेपुरा में 5 है, सहरसा में 121 है, सीतामढ़ी में 375, लखीसराय में 17, मधुबनी में 203, अरवल में 55, शिवहर में 21, जहानाबाद में 116 और वैशाली में 26 और कैमूर में जो है 109 पाया गया है। सबसे कम आवेदन मधेपुरा में पाया गया है, जहाँ पे कि 5 लोगों का सिर्फ जो है बायोमेट्रिक प्रमाण पत्र यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है नहीं हो पाया है। अब रही बात कि इसका जो है सुधार कैसे होगा, जो लोग नहीं दे पाए हैं, तो हालांकि अभी तक इसका कोई विशेष अपडेट हमारे पास भी नहीं है, ना हमने कभी इसका विषय में ट्राई किया, लेकिन एक बार अपने पोर्टल पर लॉगिन होकर देखें कि क्या वहाँ पे इस बार जब जो भी लोग नया आवेदन करने जा रहे हैं तो उसमें क्या हो जा रहा है कि आपको देखने को मिलता है। जब आप आते हैं तो यहाँ पे जब आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे पहला जो इस बार प्रीफ्रेंस है, जब रजिस्ट्रेशन में जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आधार से ही जो इस बार जो है रजिस्ट्रेशन ले रहा है। आप जब देखिए आप अपने पोर्टल पे लॉगिन होकर क्या आपके साथ वहाँ पे ऐसा कुछ मांगा जा रहा है तो कर लीजिए, अन्यथा जो है इतने लोगों का यही महत्वपूर्ण अपडेट था कि जो है 14,238 लोगों का आवेदन इस बार रिजेक्ट होना है एनएसपी के माध्यम से, और वो भी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनर्स अफेयर्स के तहत जो जितना भी स्कीम के तहत यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी छात्र छात्रा आए थे जिन्होंने इस फॉर्म को भरा था उनका फॉर्म रिजेक्ट होना है। उम्मीद करते हैं हमारा जानकारी सही लगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका पल पल का अपडेट मिले तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल को प्रेस कर लीजिएगा इस रिलेटेड अपडेट पाने के लिए।